हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका दक्षिण के राज्य। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये हमारे लेसन प्लान का पहला पेज है, तो हम जूम कर देते हैं। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन अब आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे आप डालें चाहे न डालें, आपका ऑप्शनल है। फिर पहली हेडिंग है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। दिनांक, कक्षा, विषय आपका सामाजिक विषय है, इस उप विषय के अंतर्गत इतिहास है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका है प्रकरण दक्षिण के राज्य। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को आप रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और एक अच्छे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले आप प्रकरण के बाद यहाँ पे आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में आपके 6, 7, 8 उद्देश्य जो भी आप सेम लिख सकते हैं या कम ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं, तो आपको लिख लेना है। चलिए बोल देते हैं। छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों घटनाओं का ज्ञान कराना, का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। चौथा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, छात्रों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना। छठा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। लास्ट है आपका सातवां, छात्रों को अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षित करना। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 तरह के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। पहला है, छात्र दक्षिण के राज्य के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्र दक्षिण के राज्य के बारे में व्याख्या करके उसका सामान्यीकरण कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में आप लिखेंगे, छात्र दक्षिण के राज्य के बारे में जानकर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपका है सहायक सामग्री। इसमें आप लिखेंगे कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र दक्षिण के राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपके लेसन प्लान का सबसे जो मेन पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, चलिए हम जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्रा अध्यापिका हैं तो आप छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। और यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है। प्रश्न आपका जो होगा पहला, उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपका प्रश्न पहला है, बच्चों हम किस देश में रहते हैं, तो भारत। अब भारत से आपको स्टार्ट करना। भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। दिल्ली से दिल्ली कौन से दिशा में स्थित है, उत्तरी दिशा में। उत्तर दिशा को लेकर कितने दिशा होते हैं, नाम बताइए। तो 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण के राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल आया। अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर दक्षिण के राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंद है, बहमनी राज्य। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप हैं, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे। मिस हो गया है तो इसको आप लिख लेंगे। ये आपका शिक्षण बिंद है, यहाँ है। उसके बाद शेष आपका अगले पेज में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। बहमनी राज्य का मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली सन 1947 ईस्वी में। हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया। एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो छात्र छात्रा अध्यापक या छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है।
अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और वह राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। पहला प्रश्न है, बहमनी राज्य की नींव किसने डाली थी? तो हसन गंगू ने। 1347 ईस्वी में हसन ने किस पर अपना अधिकार कर लिया था? तो दौलताबाद पर। फिरोज शाह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण में लिखेंगे, शिक्षण बिंदु आपका फिरोज शाह। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है और इसमें आपको लिखना है छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, परंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवा था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का, अगले पेज में आते हैं, बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। यहाँ से एक साथ आप देख सकते हैं। फिर अगले पेज में, ये आपका पेज है, एक साथ आपको हम दिखा देते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। जो बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे और लास्ट प्रश्न जो आपका होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रश्न पहला, इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो फिरोज शाह। बहमनी राज्य कौन सी शताब्दी में टूट गया था? तो 15वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली थी। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 में ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हप्पी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। फिर से यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। आप चाहें तो एक प्रश्न इसमें से हटा सकते हैं, 3 ही प्रश्न रखें, ज़्यादा अच्छा है। 4 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेसन प्लान लंबा हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बोध प्रश्न पहला आपका, बहमनी राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य था? तो विजयनगर। विजयनगर राज्य की नींव किसने डाली थी? हरिहर और बुक्का। विजयनगर को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? 1336 ईस्वी में। सदैव जो युद्ध होता था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जो प्रस्तुतिकरण 4 है उसके बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है, लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में आप सैंपट कार्य कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विषय में कोई ज़रूरी नहीं है। आप लास्ट में चौथे प्रस्तुतिकरण करने के बाद आप एक बोध प्रश्न सैंपट कार्य आप कर लेंगे तो आपका कंप्लीट लेसन प्लान हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया है, आप चाहें तो साथ में कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। शिक्षण बिंदु है आपका युद्ध के कारण। प्रस्तुतिकरण 4 है आपका ये, और इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी आप हैं, छात्र छात्रा क्रियाएं इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। यह उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा की
को जीतना चाहते थे। विजयनगर के शासक गोलकोंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे ये युद्ध दोनों राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। प्रस्तुतिकरण 4। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक चार्ट पे आप मेन बिंदु लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे तो आपका श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो मिलाने वाला भी आप कर सकते हैं, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है छात्राध्यापक। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए कहेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर हमारा ये लेसन प्लान आपको अच्छा लगता है तो एक अच्छे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के अन्य टॉपिक पे लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं, सबकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, बहमनी राज्य की नींव किसने डाली थी? तो हसन गंगू। 1343 ईस्वी में हसन गंगू ने किस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था? तो दौलताबाद पर। इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन है? फिरोज शाह। विजयनगर को कौन था? तो फिरोज शाह। विजयनगर को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था? 1336 ईस्वी में। हीरे की खान कहाँ पाई गई थी? गोलकोंडा में। फिर गृह कार्य आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को दक्षिण के राज्य को विस्तृत रूप से लिखकर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो अपने साइन करेंगे और उसमें जो भी कमियाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो लिखते हैं। तो ये हमारा इतिहास विषय का दी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक अच्छे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।